Hello and welcome to MCQ Adda. Today we are starting a new topic, that's geography of Jammu Kashmir. Geography of Jammu Kashmir जो है ये ऑलमोस्ट JKSSB के हर किसी वैकेंसी में जो है सिलेबस में दी है उन्होंने। और मैं जो ये JKSSB का जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ जम्मू कश्मीर की, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप JKSSB का कोई भी एग्ज़ामिनेशन दो, आपको दोबारा जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो कंटेंट्स देखते हैं इसमें है क्या। इसमें है पॉलिटिकल डिविजन्स जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना। फिजिकल डिविजन्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स, वाटर बॉडीज़, फ्लोरा एंड फौना। सो ये टॉपिक्स जो है ये इसमें इंक्लूड है जियोग्राफी में, और ये सारे हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से। आपको दोबारा जियोग्राफी किसी भी JKSSB के एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ लोगे, फिर आपको अगर किसी और एग्ज़ामिनेशन में भी ये जियोग्राफी है तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए कि मुझे दोबारा जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बोले कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा मैप की तरफ खींचना चाहूँगा। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, अभी तो UT है, स्टेट आपको पता ही है, पूरा मैप आपके सामने है। ठीक है, लेकिन जब ये UT बनी तो इसमें से लद्दाख जो है ये बाहर निकाला गया। राइट, सो बचा क्या? बचा यही तो बचा ना। इसमें से भी जो है POK के पास इतना है। सो JKUT जो है आज जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेड है वो इतनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैप जो है माइंड में रखना चाहिए, फिर चीज़ों को समझने में जो है बहुत आसानी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल डिवीज़न। ठीक है, पहले जब स्टेट थी तब इसके 3 डिवीज़न थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। एरिया की बात करें 2,22,236 किलोमीटर, जिसमें से कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पाकिस्तान के पास है उसका एरिया है 78,932, लेकिन ये एरिया इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अगर विड्थ और लेंथ की बात करें सो ये जम्मू कश्मीर जो है ये 640 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ तक, मतलब ऐसे, और 480 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट तक। ठीक है, बॉर्डर्स जो है, नेशनल बॉर्डर इसके साथ जो है, स्टेट बॉर्डर वो है पंजाब के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में क्या होता है, स्टेटहुड छीन के UT जो है इसको घोषित किया इन्होंने और लद्दाख सेपरेट हो गया। ठीक है, सो अब बचे 2 डिवीज़न, एक डिवीज़न कश्मीर और एक डिवीज़न जम्मू। ठीक है, और क्या चेंजेस हुई, बाई कैमरल असेंबली से जो है यूनिकैमरल हो गई। मीन्स अब एक ही हाउस है, पहले 2 हाउसेस हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब काउंसिल नहीं है, सिर्फ असेंबली है। 114 सीट्स बची हैं अब। राज्यसभा में 4 सीट्स हैं और लोकसभा में 5 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कश्मीर में जो हाईएस्ट एलिवेशन है जम्मू कश्मीर में वो है माउंट नून, जो कि POK में है। एलिवेशन है 7,135 मीटर अबोव सी लेवल, और लोवेस्ट है चिनाब रिवर 247 मीटर अबोव सी लेवल। ठीक है,
चलिए फिजिकल डिवीजन्स को अब स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन उतना बड़ा नहीं है, आपको मोटा मोटा यही याद रखना है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन जो है, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। फिजिकल डिवीजन जो है वो 5 है, पहले 6 थे, अब लद्दाख जब बाहर हो गया तो अब 5 है, ठीक है। सबसे पहले है आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स जिनको हम लोकली बोलते हैं अंदरवा और बजवाट, ये पार्ट है किसके, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के। जब आप जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो उसमें ये जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसमें रॉक्स जो हैं वो है फ्लूविडलाइट और सब एरियल। सब एरियल मतलब इसमें क्ले, सैंडी और कैल्शियस रॉक्स हैं। एलुवियल प्लेन्स जो हैं इसमें जम्मू कश्मीर की, जो कि एक पार्ट है आउटर प्लेन्स के, वो बने हैं ड्यू टू डिपोजिशंस ऑफ रिवर चिनाब, रिवर तवी और रिवर रवि और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इन्हीं 3 रिवर्स की वजह से जो है अलुवियल प्लेन्स बने हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि एक पार्ट है आउटर प्लेन्स की, ठीक। और ये अलुवियल प्लेन्स जो है ये 7 से 30 किलोमीटर की जो है इनकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, ये जो आउटर प्लेन्स है ये किस किस एरिया को कवर करते हैं, अखनूर को, आरएसपुरा, सांबा और कठुआ, ठीक है। हाइट जो है वो वैरी करती है 325 से 350 मीटर की, आउटर प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है। विसिनिटी ऑफ शिवालिक्स में ही है, क्योंकि आउटर प्लेन्स के बाद जो है शिवालिक्स ही आते हैं। सो विसिनिटी ऑफ शिवालिक्स में आउटर प्लेन्स जो हैं जम्मू की जो आउटर प्लेन्स है इन विसिनिटी ऑफ शिवालिक्स, उनमें जो है बहुत सारे हिल टॉरेंट्स हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेज में खाद बोलते हैं। ये जो है ये यूजुअली ड्राई होते हैं और रेन्स पड़ती है रेनी सीजन में, जिनकी वजह से चैनल्स बनती हैं जिनमें जो है एक क्लम्प्स ऑफ रीड ग्रोथ होती है, एक बुश जैसा जो है उसमें ग्रो होता है और उसको लोकली हम खार बोलते हैं, ठीक है। ये लोकल नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सो रेन्स में जो है हिल टॉरेंट से सैंड, स्लिट, पेबल्स और शिंगल्स जो है ये मूव करती रहती है, ठीक है, थ्रू दीज चैनल्स। जो आउटर प्लेन्स का फर्टाइल पार्ट है उसमें हम वीट और राइस जो है कल्टिवेट करते हैं, और एक्सेप्शन है आरएसपुरा जहाँ पे बासमती चावल जो है उगाई जाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, पिछली बार भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं शिवालिक्स, आउटर प्लेन्स के बाद। इनको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट हिल्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के सबसे आउटर मोस्ट हिल्स, मीन्स पैर पे आप मान लीजिए, बिल्कुल सबसे लास्ट में। ये हिमालयाज की बिल्कुल जो जितनी लेंथ है हिमालयाज की, होल लेंथ में जो है ये बिछे हुए हैं ऑन द आउटर साइड, इंदस से ब्रह्मपुत्रा तक, ठीक। ये वेल डेवलप्ड है 200 किलोमीटर में, बिटवीन रवि एंड रिवर जहलिम। रिवर जहलिम और रिवर रवि के बीच में जो है जम्मू कश्मीर में वेल डेवलप्ड है 200 किलोमीटर तक, जिनकी विड्थ जो है 20 से 50 किलोमीटर वैरी करती है, और हाइट जो है 600 से 1220 मीटर तक वैरी करती है, ठीक है। इनमें नैरो पैरेलल रिज्स हैं जिनकी वजह से छोटी छोटी वैलीज बनी है जिनको हम धुंस बोलते हैं। जम्मू में है ये, उधमपुर और कोटली दून जो है बहुत ही फेमस है इसमें। साउदर्न स्लोप्स में शिवालिक्स के साउदर्न साइड में जो है जम्मू सिटी है 366 मीटर अल्टीट्यूड पे, ठीक। और ये जो इसके साउदर्न स्लोप्स हैं ये डेसिडुअस फॉरेस्ट्स है, एवरग्रीन है, और इनमें न्यूमरस जो है स्क्रब्स होते हैं, वो शर्ब्स और स्क्रब्स, ठीक है। शिवालिक्स में ही जो है जम्मू सिटी के ईस्ट में मानसर और सुरिनसर है। हिस्ट्री में इनका नाम आया था जब डुग्गर प्रदेश की बात हुई थी। सो डुग्गर प्रदेश इन्हीं 2 लेक्स से जो है वो डिराइव हुआ था नाम, हॉलो लेक से। उसके बाद जो है इसमें स्लोप एक है एडजेसेंट टू प्लेन्स शिवालिक्स में, जो कि रिवर और
रवि रिवर और रवि चिनाब जो है, रिवर रवि और रिवर चिनाब के बीच में है, जिनको हम कांडी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा ये नाम। और इनको यंगेस्ट माउंटेन्स बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट के, शिवालिक को पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। सो ये जो स्लोप है जो कि एडजेसेंट प्लेन्स है, जो मैंने बोला रवि और चिनाब रिवर के बीच में, जिनको हम कांडी बोलते हैं, इनमें कल्टीवेशन होती है मेज़ की, पल्सेस की, आउटसीड्स की और फोडर की। और लोग जो रहते हैं वहाँ पे उनको बोलते हैं दोदिया गुज्जर। उनके पास बफलोज होती है। और ये एरिया जो है जम्मू कश्मीर का सबसे मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरिया है, जिसमें कि 40% बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आया मिडल हिमालयाज़, या जिनको हम लेसर हिमालयाज़ बोलते हैं। हाइट वैरी करती है 3600 से 4600। और ये हाइट जो है ये डिफरेंट बुक्स में कुछ दी है, गूगल कुछ और दिखा रहा है। सो हाइट पे बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का, हाइट का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ये है बिटवीन रवि रिवर और पूंछ के बीच में, जो कि पूंछ से एक्सटेंड होगी फिर मुजफ्फराबाद तक जो है, ये मिडल हिमालयाज़ या जिनको हम लेसर हिमालयाज़ हैं सिचुएटेड हैं। ठीक है, इनकी रेंजेस हैं, जैसे एक रेंज है इसमें पीर पंजाल और एक है धौलाधार, जिनको कि हम लोकल लैंग्वेज में पहाड़ बोलते हैं। इसकी एक ब्रांच रिज है। ठीक है, एक रिज इसकी ब्रांच है, ब्रांच जैसी निकलती है साउथ वेस्ट की तरफ, जो कि त्रिकुटा माउंटेन बनाता है, जिसको हम त्रिकुटा माउंटेन बोलते हैं, जो कि लाइमस्टोन के लिए बहुत ही फेमस है। और वैष्णो देवी टेम्पल भी जो है इसी माउंटेन के पीक पर है। ठीक है, रॉक्स की बात अगर करें तो इसमें वेरियस जियोलॉजिकल एजेस की रॉक्स हैं, कार्बोनिफेरस से ईओसीन तक। ठीक है, ये जो मिडल हिमालयाज़ हैं या लेसर हिमालयाज़ हैं, ये सोर्सेज हैं बहुत सारे रिवर्स के, जैसे तवी, मनावर तवी या उज। ठीक है, और इसमें डोमिनेशन है सैंडस्टोन की, शेल्स की और येलो लाइमस्टोन की। ठीक, सो ये थे मिडल हिमालयाज़। इसके बाद आते हैं हमारे पास वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो है ये ऑल शेप्ड है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये है नॉर्थ वेस्टर्न फोल्ड्स ऑफ हिमालयाज। ऑल साइड से जो है इसको बहुत हाई पीक्स हैं, जो कि अबाउट 5550 मीटर की एलिवेशन रखते हैं। इसका एग्ज़िट है बानीहाल पास। अब तो टनल्स बनी है, टनल की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट जो पासेस है उनमें से बानीहाल पासेस का एग्ज़िट है। और नॉर्थ साइड से जो है झेलम रिवर एक जो है गॉर्ज बनाती है, जो कि पाकिस्तान चली जाती है बारामूला में। ठीक है, लेंथ जो है वैली की वो 140 किलोमीटर है, और विड्थ जो है वो डिफ़र करती है 53 to 55, इवन कुछ बुक्स में 30 भी लिखी है। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट्स जो है वो इसके 1600 मीटर अल्टीट्यूड पर है, और मीन अल्टीट्यूड जो है मतलब जो डिफ़र होता है वो एक 184 मीटर है। मीन्स 184 मीटर में जो है इसका अप डाउन होता रहता है। ये स्टार्ट होती है अनंतनाग से, झेलम रिवर जहाँ पे स्टार्ट होती है और एक एलुवियल वैली फ्लोर बनाती है। ठीक है, प्लेन जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, और ये एक्सटेंड करता है बारामूला तक। और यही जो वैली फ्लोर है या एलुवियम जिसको बोलते हैं, यही फूड बाउल है जम्मू कश्मीर का। और इसमें से भी अगर ये पूछें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है फूड बाउल, वो उसको कुलगाम। ठीक है, कुलगाम उसका आंसर है। सो बिसाइड्स दिस वैली फ्लोर, इस वैली फ्लोर के दोनों साइड है करेवास, जिनको लोकली वुडर बोलते हैं। ठीक है, ये बोथ साइड्स हैं वैली फ्लोर के, और ये जो है ये एलुवियल और लैकेस्ट्रीन मटेरियल से जो है इनमें प्रेजेंट है। इरिगेशन इनमें बहुत ही मुश्किल है। कुछ कुछ जगह तो चलो कैनाल्स गवर्नमेंट ने जो है वाटर अपहोल्ड किया है, लेकिन इनमें आप जो है देखोगे इनमें कैनाल जो है इरिगेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये हाइट पे है। सो अगर आप ऑटम की बात करें तो ये डायरेक्टली दिख जाते हैं
क्योंकि बाकी लैंड पे राइस होता है। सो ये लैंड्स जो हैं ऊपर ऊपर उनमें सेब के पेड़ होते हैं या कुछ भी, लेकिन इरिगेशन नहीं होती। ठीक है। वेट अ सेकेंड। एक पॉइंट यहाँ पे स्किप हो गया है। मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। इसमें कुछ साइड वैलीज हैं। ठीक है। साइड वैलीज जो हैं वो 3 हैं। उसमें से पहली वैली है लिदर वैली। लिदर वैली कहाँ से है? ये है अनंतनाग से पहलगाम तक। अनंतनाग से पहलगाम तक लिदर वैली है। लिदर रिवर इसमें से बहती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इसका सोर्स है शीशनाग और कोहलाई, कोहलाई ग्लेशियर, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर का, सेकंड हाईएस्ट। दूसरी वैली है इसकी सिंध वैली, जो कि गांदरबल से है जोजिला पास तक, जिसमें कि सिंधलर रिवर जो है बहती है। और तीसरी वैली है इसमें लोलाब वैली, जो कि नॉर्थ वेस्ट है कश्मीर की, और इसमें लहवाल स्ट्रीम जो है वो बहती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, जो कि 5th डिवीज़न है। ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज भी इनको बोलते हैं। हाइट एक्सटेंड होती है 4500 से 6100, और कहीं कहीं तो 8000 को भी टच करती है, लेकिन अगर मेन हाइट लें तो यही है। नॉर्थ में जो है इसके पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस हैं, जो कि मिडल हिमालयाज में आते थे। अभी हमने जो है पढ़ा है इनको। ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं इनमें जो है एक ज़ांस्कार रेंज आती है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद इसमें काराकोरम रेंज भी है, जिसमें कि K2 है, जिसकी हाइट 8261, और 7300 किसकी हाइट है? ज़ांस्कार रेंज में कुछ पीक्स हैं जो कि 7300 की हाइट पे भी हैं। ठीक है। नंगा पर्वत हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है ग्रेटर हिमालयाज का, क्योंकि K2 जो है, कुछ बुक्स काराकोरम रेंज को जो है ग्रेटर हिमालयाज से अलग लिखती हैं, कुछ इसके साथ ही लिखती हैं। सो नंगा पर्वत जो है हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है ग्रेटर हिमालयाज का। और 2 पासेस इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक है जोजिला पास, जो कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, और एक है राजदान पास, जो कि कश्मीर को गुरेज से जोड़ता है। सो ये थे फिजिकल डिविजन्स जो 5 है जम्मू कश्मीर के। सो आज हमने कंप्लीट किया पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन। ठीक है। देखिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसा मटेरियल बनाने में। आप और सारी चैनल्स भी चेक कीजिए जहाँ पे जियोग्राफी पढ़ाई गई हो। मैं ये नहीं बोलता कोई गलत पढ़ाता है, हर कोई अपना बेस्ट ही देता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारा मटेरियल सबसे बेस्ट हो यूट्यूब में। और JKSSB के किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, चाहे अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन हो या ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन हो, दोनों चीज़ों के लिए जो है ये जियोग्राफी सूटेबल है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने अगर एक बार जियोग्राफी यहाँ से पढ़ी तो फिर आप कितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स दो जिसमें कि जियोग्राफी है, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो। ठीक है। सो लास्ट में इतना ही जो कहूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। सो आपसे तो इतना ही मांगते हैं हम कि एक लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम भी जो है ग्रो कर सकें। सो पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।